हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान के अलवर के पास एक बहुत ही खूबसूरत वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है। आज मेरा पहला दिन है यहाँ और मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ सरिस्का का बफर जोन, क्योंकि कोर जोन की सफारी कल से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज मुझे बफर जोन में क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे मैं सरिस्का कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बफर जोन में पहली बार जाने का प्लान बनाया। जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उसे बाला किला बफर जोन कहा जाता है। ये एरिया अलवर सिटी के बिल्कुल पास है। बाला किला को लोग अलवर फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये है बाला किला गेट। यहाँ से मैंने अपना परमिट लिया और बफर जोन सफारी के लिए निकल पड़ा। इस गेट से सिर्फ परमिट मिलता है, लेकिन सफारी के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस बफर जोन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मेरी पहली ही जिप्सी थी सफारी के लिए। इस जगह का परमिट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, जैसे कि कोर जोन का मिलता है। मेरी सफारी स्टार्ट हो गई और जितना मेरे को बताया गया, यहाँ लेपर्ड और टाइगर्स की भी अच्छी मूवमेंट है, लेकिन सफारी के ट्रैक्स ज़्यादा नहीं हैं। मतलब ज़्यादा जिप्सी एक ही रास्ते पर चलती है। ये इलाका अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों और खुले जंगलों से घिरा है। वैसे मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था, लेकिन आज सुबह यहाँ लोकल ड्राइवर से बात हुई तो इस जोन के बारे में पता चला। ये एक वाटर होल है जहाँ अक्सर लेपर्ड या टाइगर की साइटिंग हो जाती है, जैसा मेरे को बताया गया। हमारे अलावा यहाँ कोई और जिप्सी नहीं है, तो मैं भी थोड़ा रुक गया, शायद कोई कॉल या मूवमेंट हो जाए। वाटर होल में वेट करने के बाद मैं दोबारा आगे निकल पड़ा। अब जीप धीरे धीरे अरावली की पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। ऊपर से पूरा जंगल इतना शांत और खूबसूरत लग रहा था। बारिशों के दिनों में ये जंगल बंद रहता है, क्योंकि इस तरह की जगह पानी से भर जाती है। और मेरे साथ जो गाइड हैं, उन्होंने भी इस जगह के बारे में कुछ बताया। ये बारिश का पानी जैसे आता है तब ये नदियाँ थोड़ा उफान ले लेती है, तो इसमें पाइथन भी कभी कभी नज़र आ जाते हैं बारिश के मौसम में। जैसा मैंने पहले बताया, ये सारा जंगल अरावली पहाड़ियों पर है। तो काफ़ी ऊपर आने के बाद अब हम नीचे की ओर जा रहे और जंगल उतना ही घना होता जा रहा। यहाँ ग्रासलैंड का एरिया बहुत कम है, इसलिए भी चांसेस ऑफ साइटिंग कम हैं। मेरे साथ जो आज गाइड हैं, उन्होंने बताया कुछ ही दिन पहले इस जगह पर टाइगर साइटिंग हुई है, तो उम्मीद अभी बाकी थी। और ये इलाका एक मेल टाइगर का है जो इस जगह काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी देर बाद ये दो जिप्सी नज़र आई, लेकिन इनको भी कुछ दिखा नहीं अभी तक। आगे किसी ने बताया कि टाइगर्स के पगमार्क हैं, तो अब हम उसी एरिया की ओर जा रहे। वैसे तो जंगल में फ़ोन कनेक्शन नहीं आते, लेकिन यहाँ एक ड्राइवर का फ़ोन आया। यहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ था और ये सब बारिशों का पानी है। तभी मेरी नज़र किंगफिशर पर पड़ी। किंगफिशर ज़्यादातर पानी के किनारे के पास मिलता है। ये अपनी तेज़ नज़रों
और फुर्तीले शिकार के लिए जाना जाता है। पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठकर ये पानी में मछली पर नज़र रख रहा है। भारत में किंगफिशर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से ये एक कॉमन किंगफिशर है। वहीं ये इंडियन पॉन्ड हेरन चुपचाप पानी के पास खड़े होकर अपने शिकार पर नज़र रख रहा है। जब ये एक जगह चुपचाप खड़े रहते हैं तो मिट्टी और घास के रंग में ऐसे मिल जाते हैं कि इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी एकदम शांति थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद यहाँ से हम निकल पड़े। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी, जंगल का माहौल और हवा भी बदल रही थी और तभी इस जगह काफ़ी कीचड़ नज़र आई। पहले तो लगा जीप बस थोड़ा स्लो हो रही है, लेकिन अगले ही पल टायर घूमने लगे और चारों तरफ कीचड़ उड़ने लगा। फिर ड्राइवर ने गियर बदला और जीप ने जोर लगाया और ऐसे पल जंगल सफारी को और रोमांचक बना देते हैं। अब जीप पहुंची जंगल के उस हिस्से में जहां चारों तरफ बस पत्थरों से भरा रास्ता है। शाम के टाइम ये बहुत ही सुंदर लग रहा था जब सूरज की लाइट इन पत्थरों पर पड़ रही थी। गाइड ने बताया ये एरिया लेपर्ड्स का है और ज़्यादातर यहाँ लेपर्ड दिख ही जाते हैं, लेकिन आज एकदम शांति है, ना कोई कॉल और ना कोई मूवमेंट। अब जैसे शाम होने लगी तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर नज़र आया। राजस्थान आप आओ और आपको मोर ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता। अभी इनके पूरे पंख नहीं हैं। मोर साल में एक बार अपने पंख झाड़ता है, जिसको मोल्टिंग यानी पंख बदलने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस बफर जोन का ये एरिया मेरे को सबसे अच्छा लगा, जहाँ एक तो शाम का वक्त और इतना सुंदर अरावली का नज़ारा जितना आप इस वीडियो में देख रहे हैं, रियल में इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब मैं इस बफर जोन से ऑलमोस्ट बाहर आ ही गया और आसपास यहाँ के नियर बाय विलेज भी नज़र आने लगे। जिस एरिया से अभी मैं आया हूँ वहाँ से वापस जाते समय एक और वाइल्ड लाइफ जगह के बारे में पता चला। ये जो रूट है सर, ये अंधेरी है और इस रूट पर एक फीमेल प्लस एक मेल और 2 कप्स हैं अभी छोटे। तो अभी अपन लोग चल रहे हैं, देखते हैं अगर दिख जाता है, क्योंकि ये जो मौसम ये टाइम है ना, इस टाइम कार्निवोर्स अधिकतर मूवमेंट करती ही है जंगल में। सफारी का समय थोड़ा बचा था और मैं इस दूसरे बफर जोन में आ गया, जिसको मैं पूरा तो नहीं घूम पाया, लेकिन फिर भी यहाँ का आइडिया लग गया। वहाँ एक भी डियर नहीं दिखा था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में डियर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन यहाँ आते ही नज़र एक सांबर डियर पर पड़ी। ये एक पूरी तरह से विकसित फुल ग्रोन मेल सांबर डियर है। इसका वजन लगभग 250 से 300 किलो तक हो सकता है। इसके सींग लगभग 1 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। ये अभी अपने खाने में मस्त है और मैंने भी थोड़ा आगे चलने का सोचा। अब काफ़ी अंधेरा होने लगा था तो वापस चलने का समय था, लेकिन यहाँ ऐसा लगा जैसे हर तरफ सांबर डियर से ही घिरा हुआ हूँ। यहाँ कम से कम 5 से 6 सांबर डियर मेरे आसपास हैं
और ये टाइगर के लिए सबसे अच्छा फूड है। ये सब काफ़ी अलर्ट हैं और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हिरण माना जाता है। ये बहुत सतर्क जानवर होते हैं। जैसे ही किसी शिकारी की गंध या हलचल महसूस होती है, ये एक तेज अलार्म कॉर्न निकालते हैं जो पूरे जंगल में गूंज जाती है और दूसरे जानवर को भी खतरे से सावधान कर देती है। मेरे पीछे दूसरा सब एडल्ट सांबर डियर। जैसे मैंने कहा, ये सब काफ़ी अलर्ट हैं। ये अब रोड क्रॉस करेगा और यहाँ से फिर हम भी निकल पड़ेंगे। आज कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा, लेकिन जंगल अच्छा था और आप भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन आपको जीप मेन सरिस्का से ही बुक करवानी होगी, क्योंकि टिकट काउंटर पर जीप्स अवेलेबल नहीं होती। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होगा, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ सरिस्का के कोर जोन में, जहाँ मेरी 2 सफारी होंगी, सुबह और शाम की। देखते हैं कल किससे मुलाकात होती है। और आप भी कोर जोन की सफारी वीडियो के लिए तैयार रहिए। जितना भी मैं ट्रैवल करता हूँ और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानता हूँ और जान रहा हूँ, और पूरा इन्फॉर्मेशन सब जाके मैं अपनी वेबसाइट में अपडेट करता हूँ।